ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। तो आज है नया साल और मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने बहुत कुछ सोचा है कि ये वाला साल मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। और कल रात मैंने विजन बोर्ड बनाया था बट मैं उसको शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था। मतलब अभी बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे थे, माइंड कुछ और बोल रहा था, हम कुछ और कर रहे थे। बट नाउ न्यू ईयर से मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ और आपको नई नई वीडियो मिलने वाली है। तो आज मैं अभी मंदिर से आई हूँ और ये है मेरा बहुत ही सिंपल सा व्लॉग और मेरा विजन बोर्ड आपको दिखा दूँ। एंड दिस इज माय वे। अभी जस्ट मैं रेडी होंगी, खाना वाना बनाऊंगी, फिर इसके बाद हम चलेंगे कहीं घूमने एक एक्साइटिंग प्लेस जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरे दिल के करीब भी। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, उसके चक्कर में ना मैंने बेड नहीं बनाया था और ये मेरी सबसे अच्छी हैबिट है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो उठते से सबसे पहले मेरा बेड ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेड बनाया और आप मेरे चेहरे की खुशी देख ही सकते हो। मुझे पता नहीं क्यों न्यू ईयर के फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा खुशी अपने आप ही मिल रही थी। मतलब अंदर से समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा, बस मैं हंसती जा रही थी और मैं सोच रही थी कि आज मुझे सारा दिन खुश ही रहना है। फिर जल्दी से मैंने मेरा डिटॉक्स वाटर पिया। फिर मैं नीचे आ गई थी जल्दी से क्योंकि आज हमको ना बहुत जल्दी जाना था, कुंडलपुर जाना था और वैसे भी हम लेट ही हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज बाटी बनाती हूँ सबके लिए। वैसे तो मैं मम्मी के लिए बना रही थी बट फिर मैंने सोचा कि मैं सबके लिए ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर बाटी की प्रिपरेशन मैं कर रही थी और साथ ही में मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था। इतनी गड़बड़ी हो रही थी ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बट जैसे तैसे जल्दी जल्दी मैंने सारा काम किया। वैसे तो आप सभी का न्यू ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा भगवान की कृपा से और ये साल भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही जाए। मेरी तो ये विशेष है सभी के लिए। मैं ना बाटी फर्स्ट टाइम बना रही थी बट सीरियसली बताऊँ अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी अच्छी बाटी टर्न आउट होगी। सीरियसली मुझे ना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कुकिंग का बट जो भी मेरे मन में आता है मैं एक बार देखती हूँ वो बना ही देती हूँ। अब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं बट मेरी मम्मी बोलती है कि तेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा स्वाद है और ऐसा लगता ही नहीं कि तूने पहली बार बनाया है। जब भी हमको कहीं जाने की जल्दी होती है ना तभी काम हमारे बिगड़ते हैं। यहाँ पे मैं बाटी बना रही थी, साथ ही मेरी दाल ना बहुत ज़्यादा बॉइल्ड हो गई थी। उसके बाद मेरे को दूसरी बार दाल लगाना पड़ा क्योंकि ये तो पूरी जल गई थी नीचे से। और यहाँ पे ना मैं पुदीने की चटनी बना रही थी जो कि बाटी के साथ मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं इंदौर में थी तो मैं बाटी के साथ में पुदीना ढूंढ कर ही लाती थी, अदरवाइज़ मैं बाटी खाती ही नहीं थी।
मैं दाल को तड़का लगा दिया था अच्छा खासा, फिर यहाँ पर ना ये गिल्लू इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा था ना, ये ना आंटी के साथ होली खेल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और मैं ना खाने की क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, घाई गड़बड़ी में। जिसके भी कर्ली बाल है ना, वो ये रिलेट कर पाएगा। सीरियसली बताऊँ, कोई हेयर स्टाइल नहीं होती जब तक हम उनको स्ट्रेट नहीं करते। और यहाँ पे मैंने नया सूट पहना था जो मैं इंदौर से लेकर आई थी, और पास ही में ना एक गाड़ी आई थी, तो वहाँ पे मम्मी पापा को बुलाया था पूजा करने के लिए, तो इन्होंने पूजा की और फिर हम यहाँ से निकल गए कुंडलपुर के लिए। हम लोग जब सब फैमिली जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि शॉप पर अगर दोनों भाई में से एक रुक जाता है तो फिर काम बन जाता है। लेकिन हम लोग जब भी कोई फेस्टिवल रहता है तो हम लोग सब साथ में ही जाना प्रेफर करते हैं। यहाँ पर बच्चे भी रहते तो बहुत मस्ती करते करते ना हम लोग कैसे कुंडलपुर पहुँच गए हमको पता ही नहीं चला। और गिन्नी को ना अभी नया नया शौक चढ़ा है, इसको ना विंडो के पास बैठना रहता है, हवा आती है तो ये मस्त इंजॉय करता है। और इसका मुंह देखो अभी कैसा बना है ये। भाई साहब, जब हम जा रहे थे ना सीरियसली हमको कोई भी नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। हम लोग 2 घंटे ट्रैफिक में खड़े रहे, उसके बाद भी जब मैं देखा गाड़ियाँ कम ही नहीं हो रही थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नॉन स्टॉप गाड़ी लगी थी। और उनसे पूछा तो बोले 3 से 4 घंटे पहले हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ट्रैफिक हट ही नहीं रहा, तो ये लोग वापस जा ही नहीं पा रहे थे। बट जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर हम लोग पहुँच गए कुंडलपुर। सुकून क्या होता है, सीरियसली क्या होता है जब हम अपने इष्ट देव के दर्शन करते हैं और नए साल में नए दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं, तो सुकून ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। और मेरे फेस पे तो इतनी ज़्यादा खुशी थी ना, मेरा इतना अच्छा दिन कभी नहीं गया लाइफ का जितना अच्छा न्यू ईयर पर था। उसके बाद ना हम लोग बाकी के मंदिर के दर्शन करने भी गए और जाप वगैरह दी, और बस यहाँ पर ऐसे भी बैठे रहता है ना तो माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, कोई थॉट नहीं चलता, कोई ओवरथिंक कुछ भी नहीं। आते टाइम तो हम लोग कार से आ गए थे, लेकिन लौटते टाइम हमने प्रेफर किया कि हम पैदल जाएं, क्योंकि ट्रैफिक में खड़े होने से अच्छा है कि हम पैदल चलकर जल्दी पहुंच जाएं। और यहाँ पर महाराज जी भी आए हुए थे तो उनके दर्शन कर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं सब कुछ तो बढ़िया था, लास्ट में मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि जब मैंने देखा कि यहाँ पर कपल्स आए हुए हैं बहुत सारे और वो एंजॉय कर रहे हैं, वो भी एक मंदिर में, एक धर्म की जगह में, सीरियसली मेरा माइंड एकदम से ख़राब हो गया। और फिर ऐसा लगा कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, धार्मिक आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ क्यों ही करते हैं। तुम्हें रेस्टोरेंट है, सब कुछ है, वहाँ जाके एंजॉय करो ना। फिर शाम को यहाँ पर आए तो बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, और हमने ठंड में ना गरम गरम केला की टिक्की खाई। और इसी के साथ न्यू ईयर का व्लॉग यही एंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।